हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो बगल में लाल बटन है, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, आज हम बताएंगे सिख धर्म के जैसे 10 गुरु हैं, उसके बारे में बताएंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे 10 गुरु है, 10 गुरु का पहले क्रम देख लेते हैं। क्रम ये याद हो जाएगा, इसके बाद इसके कौन कौन से काम किए थे उस पर हम आएंगे। ठीक है, चलिए। पहला है गुरु नानक देव। नानक देव से याद रखेंगे नाना, नानक देव से याद रखेंगे नाना। ठीक है, तो नाना का अंग अमर है क्योंकि वह राम भगवान का नाम ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो नाना का अंग अमर है क्योंकि वह राम का नाम लेता है। ठीक है, नाना का अंग, अंग से याद रखेंगे जैसे शरीर, अंग का मतलब क्या होता है शरीर। ठीक है, तो नाना का अंग माने शरीर अमर है क्योंकि वह राम का नाम लेता है। ठीक है, नाना का अंग अमर है क्योंकि वह राम का नाम लेता है। ठीक है, तो नाना से याद हो जाएगा नानक देव, गुरु नानक देव, और अंग से हो जाएगा गुरु अंगद, और अमर से हो जाएगा गुरु अमरदास। ठीक है, अमर से हो जाएगा गुरु अमरदास, और राम से हो जाएगा गुरु रामदास। ठीक है, तो पहला हो जाएगा नाना का अंग अमर है क्योंकि वह राम का नाम लेता है। नाना का अंग अमर है क्योंकि वह राम का नाम लेता है। ठीक है, ये 4 गुरु हो गया याद। इसके बाद देखते हैं फिर 4 को याद कर लीजिए, 4 को याद कर लिए हैं। ठीक है, 4 को और देखेंगे, इसके बाद फिर 2 को देखेंगे। ठीक है, तो 4 4 2 ऐसे क्रम में याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पे है गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव, इसके बाद है गुरु हरगोविंद, इसके बाद है हर राय, इसके बाद है हर किशन। गुरु अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हर किशन। गुरु अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हर किशन, एक क्रम याद रखेंगे। गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, हर राय, हर किशन। गुरु अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हर किशन। गुरु अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हर किशन। ठीक है, गुरु अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हर किशन। ठीक है, ये 8 को याद हो गया। चलिए आप 2 को बचल है, 2 को याद कर लेते हैं। ठीक है, ये है तेग बहादुर, और अगला है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अंतिम वाला है गुरु गोविंद सिंह, ऐसे पहले वाला नंबर है गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तो आप पूछेगा, जैसे पूछ देगा कि कौन कौन सा सिख धर्म के गुरु थे जिसका जो है सो मृत्यु, यानी कि मृत्यु हो गया था फांसी के दौरान, किसी के द्वारा फांसी दे दिया गया था। जैसे मुगल वंश के जो है ना 2 शासक थे, जिसके द्वारा जो है सो 2 सिख धर्म के गुरु को फांसी दिया गया है। ठीक है, मुगल वंश के 2 शासक थे जिसके द्वारा 2 गुरु को फांसी दिया गया है। तो पहला हो जाएगा जैसे किसको 5वां नंबर का गुरु जो था अर्जुन देव, इसको भी फांसी दे दिया गया था। गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया गया था जहांगीर के द्वारा। ठीक है, गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया गया था किसके द्वारा, तो गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया गया था जहांगीर के द्वारा। क्योंकि जो है ना जहांगीर का जो बेटा था ना खुसरो खां, ये देख लें यहाँ पे लिखा हुआ है खुसरो खां के जो है सो मदद किया था ना, इसीलिए गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी दे दिया गया था। और आगे बढ़ते हैं, और आगे है नमा गुरु तेग बहादुर, इसको भी फांसी दे दिया गया था किसके द्वारा, तो औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, तो कहेगा कि कौन सा नंबर का गुरु था जिसको फांसी दिया गया था, तो 5वां नंबर के गुरु और 9वां नंबर के गुरु। तो 5वां नंबर में कौन था, गुरु अर्जुन देव, और 9वां गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, 5वां गुरु अर्जुन देव, जिसको फांसी दे दिया गया था जहांगीर के द्वारा। ठीक है, और 9वां गुरु जिसको फांसी दे दिया गया था किसके द्वारा, तो औरंगजेब के द्वारा फांसी दे दिया गया था। ठीक है, चलिए आप देखते हैं शुरू से कौन सा गुरु कौन कौन सा काम किए थे।
इसके बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसने सिख धर्म, इसने पहले बार जो है ना सिख धर्म की स्थापना किया था, ठीक है। गुरु नानक देव थे ना, गुरु नानक देव, इसने सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? अगर पूछ दे क्वेश्चन में सिख धर्म की स्थापना किसने किया था, तो गुरु नानक देव जो पहला गुरु था, जो पहला रहेगा वही ना गुरु सिख धर्म का स्थापना करेगा, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट हुआ था, गुरु नानक से सिख धर्म की स्थापना, ठीक है। कहेगा कि इन्होंने गुरु का लंगर, इसने गुरु का लंगर स्टार्ट किया था। गुरु का लंगर मतलब क्या होता है? जैसे फ्री में जो है सो प्रसाद के रूप में खाना खिलाया जाता है। जैसे किसी भी गुरुद्वारा पे जाइएगा ना घूमने के लिए, तो वहाँ पे जो है सो सिख के द्वारा जो है सो फ्री में बैठा करके बढ़िया से खाना खिलाया जाता है, ठीक है। किसी भी गुरुद्वारा में जाइएगा तो फ्री में लंगर खिलाता है, ठीक है। तो वही है लंगर, ठीक है। गुरु का लंगर किसने शुरुआत की थी? तो लंगर का शुरुआत किसने किया था? तो गुरु नानक देव जो पहले सिख धर्म के गुरु थे, ठीक है। इसके द्वारा गुरु का लंगर शुरुआत किया गया था, ठीक है। और वह बाबर के समकालीन थे, माने कि जब जिस समय में जो है ना बाबर का शासन था, उसी समय में कौन थे? गुरु नानक देव जो है सिख धर्म की स्थापना किए थे। तो मुगल वंश का प्रथम शासक जो है ना कौन है? बाबर है। इसने मुगल वंश की स्थापना किया, इसने सिख धर्म की स्थापना किया। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया और इसने सिख धर्म की स्थापना किया, ठीक है। तो ये बाबर के समकालीन थे जो मुगल वंश के संस्थापक थे। और गुरु नानक देव की 550वां जयंती, गुरु नानक देव के 550वें जयंती पर जो है ना करतारपुर कॉरिडोर, यानी कि पाकिस्तान में है करतारपुर कॉरिडोर, वहाँ पर जो है सो सिख धर्म के जो भारत के जो मानने वाले हैं वो वहाँ पे जाते हैं जन्मदिन मनाने के लिए, ठीक है। गुरु नानक देव के जन्मदिन मनाने के लिए वहाँ पे जाते हैं। करतारपुर कॉरिडोर का शुरुआत हुआ है 550वें जयंती पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं गुरु अंगद देव, ठीक है। गुरु अंगद देव के बारे में देखते हैं। इन्होंने जो है ना गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। गुरुमुखी लिपि जैसे नहीं होता देवनागरिक लिपि, देवनागरिक लिपि नहीं होता है, जैसे हिंदी का देवनागरिक लिपि होता है ना, इसी तरह से गुरुमुखी लिपि होता है, ठीक है। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार पूछेगा किसने किया था, तो गुरु अंगद देव ने, ठीक है। गुरु अंगद ने किया था गुरुमुखी लिपि का आविष्कार, ठीक है। इसने क्या किया था? जैसे गुरु नानक देव जो है ना, गुरु नानक देव, इसने गुरु का लंगर स्टार्ट किया था, लेकिन इसको जो है ना विशाल रूप से माने भव्य रूप से कौन चालू किया? तो इससे अगले वाला गुरु था गुरु अंगद देव, ठीक है। गुरु अंगद ने क्या किया था? गुरु अंगद ने गुरु का लंगर का जो है ना प्रथा को लोकप्रिय बनाया था, ठीक है। मतलब जैसे प्रचलित कर दिया था, ठीक है। भव्य रूप से करता था तो इसलिए प्रचलित हो गया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा गुरु देखते हैं। पहला हो गया गुरु नानक, दूसरा हो गया गुरु अंगद, तीसरा देखते हैं। तीसरा है अमरदास। तीसरा कौन सा गुरु है? अमरदास, ठीक है। इन्होंने आनंद कारज विवाह समारोह का शुरुआत किया। आनंद कार्य विवाह समारोह माने कि खुशी का जो है ना पल के रूप में आनंद कार्य विवाह समारोह का शुरुआत किया था किसने? तो क्वेश्चन में पूछ देगा कि कौन सा गुरु जो है आनंद कार्य विवाह समारोह का शुरुआत किया था? तो गुरु अमरदास, ठीक है। इन्होंने सिखों के बीच सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया। सती प्रथा क्या होता है? सती प्रथा का मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी महिला का पति अगर मर जाता है, ठीक है, तो यदि किसी भी महिला का पति मर जाता है तो उसको जलाते हैं। तो जलाते समय जो है ना उसके बीवी को भी माने उसकी पत्नी को भी उसी मतलब अथी पे डाल करके दोनों आदमी को साथ ही जलाया जाता है। इसी को बोला जाता है सती प्रथा,
सती प्रथा का मतलब ये होता है कि पति के साथ पत्नी को भी एक ही साथ जला दिया जाता है। जैसे पति मर गया तो उसके साथ में पत्नी को भी जला दिया जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया सती प्रथा। और पर्दा प्रथा का मतलब ये होता है कि जैसे गांव घर में भी होता है ना, जैसे ससुर को देख करके पर्दा कर लेता है, मतलब जैसे घूंघट ओढ़ लेता है महिला सब, तो वही हुआ पर्दा प्रथा, तो उसको भी समाप्त कर दिया था, ठीक है। कौन कहते सती प्रथा पर्दा प्रथा को कौन समाप्त किया था? तो अमरदास, ठीक है। सती प्रथा और पर्दा प्रथा को समाप्त किया था कौन? तो अमरदास, ठीक है। ये अकबर के समकालीन थे। पूछेगा कि कौन सा गुरु अकबर के समकालीन थे? तो अमरदास जो है ना अकबर के समकालीन थे। पूछेगा कि अमरदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे, ठीक है। चलिए अगला गुरु देखते हैं। चलिए चौथा गुरु देखते हैं, गुरु रामदास। चौथा गुरु कौन है? गुरु रामदास, ठीक है। इसने 1577 में अकबर के द्वारा दी गई जमीन पर जो है ना अमृतसर की स्थापना किया था, ठीक है। अमृतसर का जो है ना स्थापना 1577 में किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु रामदास के द्वारा। अकबर ने जो है ना ज़मीन दिया तो इसमें क्या किया था? ये ज़मीन में अमृतसर की स्थापना किया था 1577 ईस्वी में। रामदास के द्वारा जो है सो अकबर के द्वारा दी गई भूमि पर जो है ना अमृतसर की स्थापना किया गया। इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का जो है ना निर्माण शुरुआत किया। शब्द पर गौर कीजिएगा, जैसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर माने कि गोल्डन टेम्पल का जो है ना निर्माण का शुरुआत किया गया, ठीक है। शुरुआत इसने किया, ठीक है। अब पूरा किसने किया है? तो अर्जुन देव, अगले वाला गुरु, ठीक है। तो कहेगा कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू किसने किया था? तो शुरू किसने किया था? तो रामदास ने किया था, लेकिन पूरा किसने किया था? तो अर्जुन देव, जो 5वां नंबर गुरु है, ठीक है। चलिए 5वां नंबर का गुरु देखते हैं। 5वां गुरु है गुरु अर्जुन देव। 5वां गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव। इन्होंने जो है सो 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। 1604 में आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन पूछ देता है कि आदि ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो गुरु अर्जुन देव होता है, ठीक है। इसकी रचना कब किया था? तो 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना किया, ठीक है। इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा करवाया, ठीक है। तो रामदास ने शुरुआत करवाया था स्वर्ण मंदिर का, यानी गोल्डन टेम्पल का, और उसका पूरा करने का काम किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव, ठीक है। वे जो है शाहीदीन दे सरताज के रूप में प्रचलित थे, ठीक है। गुरु अर्जुन देव शाहीदीन दे सरताज के रूप में प्रचलित थे। इन्हें जहांगीर के जैसे बेटा का जो है ना सहायता किया था किसने? गुरु अर्जुन देव। इसीलिए इसको फांसी का सज़ा दे दिया गया था, ठीक है। खुसरो खां का जो है ना मदद किया था गुरु अर्जुन देव ने। जो 5वें नंबर का गुरु है जो गुरु अर्जुन देव, इसने किसको? खुसरो खां को मदद किया था, जो जहांगीर का बेटा था। तो इसीलिए जहांगीर ने इसको फांसी पर चढ़ा दिया था, ठीक है, गुरु अर्जुन देव को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गुरु हरगोविंद है, ठीक है। गुरु हरगोविंद, ठीक है। ये कमा नंबर का गुरु है, 6ठा नंबर का। इन्होंने सिख समुदायों को एक सैन्य समुदाय के रूप में बदल दिया। जैसे सिख समुदाय था ना, सिख समुदाय, उसको क्या कर दिया? सैन्य समुदाय के रूप में, ठीक है, सैनिक समुदाय के रूप में बदल दिया। किसने? तो गुरु हरगोविंद। क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा गुरु है जिसने सिख समुदाय को सैन्य समुदाय में बदल दिया था? तो गुरु हरगोविंद हो जाएगा, ठीक है। इन्हें सैनिक संत के रूप में जाना जाता है। इन्हें संत में भी सैनिक संत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सैनिक संत के रूप में किसे जाना जाता है? तो गुरु हरगोविंद को। पूछतेगा कि किसे सैनिक संत के रूप में जाना जाता है? तो गुरु हरगोविंद को, ठीक है। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना किया था। क्वेश्चन पूछ देता कि कौन गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना किया था? तो अकाल तख्त का स्थापना किसने किया था? तो गुरु हरगोविंद ने, ठीक है। जो 6ठा नंबर का गुरु है गुरु हरगोविंद, ठीक है।
इन्होंने जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध छेड़ा। ये मुग़ल वंश के जो है ना शासक थे जहांगीर और शाहजहां, इसके खिलाफ जो है ना विद्रोह किसने किया था, युद्ध किसने छेड़ा था, तो गुरु हरगोविंद ने। ठीक है, गुरु हरगोविंद ने जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ जो है ना से युद्ध छेड़ा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सातवां गुरु, गुरु हर राय। सातवां गुरु कौन है, गुरु हर राय। ठीक है, ये शांति प्रिय व्यक्ति थे। इन्होंने अपना जो है ना अधिकांश जीवन औरंगजेब के साथ शांति बनाए रखने तथा मिशनरी काम करने में समर्पित कर दिया। ठीक है, मिशनरी काम। ठीक है, ये शांति प्रिय व्यक्ति थे। इन्होंने अपना जो है ना अधिकांश जीवन औरंगजेब के साथ में जो है ना शांति बनाए रखने तथा मिशनरी काम करने में भी समर्पित कर दिया। ठीक है, चलिए ये विशेष रूप से नहीं पूछता है इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आठवां गुरु है गुरु हरकिशन। आठवां गुरु कौन है, हरकिशन। ये अन्य सभी गुरुओं में सबसे कम आयु के गुरु थे। कहेगा कि सबसे कम उम्र के गुरु कौन थे, तो गुरु हरकिशन। ठीक है, सबसे कम उम्र के गुरु कौन थे, तो हरकिशन सबसे कम उम्र के। ठीक है, इन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही, ये 5 वर्ष की आयु में गुरु की उपाधि दी गई थी। इसे 5 वर्ष की ही उम्र में, मैंने छोटे में 5 साल का था तभी इसको गुरु की उपाधि दे दिया गया था। ठीक है, इन्होंने इनके खिलाफ औरंगजेब के द्वारा इस्लाम विरोधी काम के लिए सम्मान जारी किया गया था। ठीक है, इनके खिलाफ से औरंगजेब के द्वारा इस्लाम विरोधी कार्य के लिए सम्मान जारी किया गया था। ठीक है, आप देखते हैं नौवां गुरु के बारे में। ठीक है, नौवां गुरु के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना किया था। कहेगा कि कौन सा गुरु जिसने आनंदपुर साहिब की स्थापना किया था, तो गुरु तेग बहादुर जो 90 नंबर का गुरु है, इसको जो है ना सो फांसी किसके द्वारा दे दिया गया था, तो मुग़ल वंश के जो औरंगजेब थे, औरंगजेब के द्वारा 90 गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, इसने आनंदपुर साहिब की स्थापना किया था गुरु तेग बहादुर ने। आनंदपुर साहिब की स्थापना किसने किया था, गुरु तेग बहादुर ने। ठीक है, अब आते हैं 10वें गुरु पर। ठीक है, ये अंतिम गुरु है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की नामक योद्धा समुदाय की स्थापना किया था। ठीक है, कहेगा खालसा पंथ की स्थापना कब किया गया था, तो 1699 में किसके द्वारा किया गया था, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। इन्होंने एक नया संस्कार पाहुल शुरुआत किया गया था। ठीक है, इन्होंने जो है ना एक नया संस्कार पाहुल शुरुआत किया था। ठीक है, ये मानव रूप में भी है ना अंतिम सिख गुरु थे। ठीक है, मानव रूप में जो है ना अंतिम सिख गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किया था। इसके बाद जो है ना किताब को जो है ना एक किताब गुरु ग्रंथ साहिब रचना किया था, इसको ही पूजा जाने लगा। ठीक है, इसके बाद बोला कि आप गुरु नहीं कोई बनेगा, बस हम ही अंतिम हैं। इसके बाद जो है ना गुरु ग्रंथ साहिब है ना, उसको जो है ना पूजा जाने लगा। ठीक है, इसका जो है ना जन्म कहाँ हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म, जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब, ठीक है, पटना साहिब में हुआ है। पटना साहिब में इनके माता पिता जो है ना वो बिजनेसमैन थे, तो किसी बिजनेस के पर्पज़ से जो है ना इधर घूमने के लिए आए थे। तो उसी समय इनके माता पिता आए थे घूमने के लिए पटना साहिब में, तो वहीं पे जो है सो पटना साहिब में ही इनका जन्म हो गया गुरु गोविंद सिंह का। तो वहीं, ठीक है, तो वहीं पे जो है सो अभी गुरुद्वारा भी है पटना साहिब में। ठीक है, बहुत फेमस गुरुद्वारा है गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का पटना साहिब में गुरुद्वारा भी है। ठीक है, चलिए सारे गुरु के बारे में जान लिए। चलिए यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में आप कमेंट कर